दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ ही पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि इंग्लिश के छोटे से छोटे वर्ड को भी आप पढ़ नहीं पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और इंग्लिश बोलना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूँ जो कि एक छोटे बच्चे की कहानी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे आपको बहुत अच्छा मोरल मिलेगा और बहुत बढ़िया कहानी है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। तो पेन और कॉपी निकाल लें, हमारे साथ साथ नोट करते चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय। देयर, अब देखिए जो देयर है, देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है तो हम देयर का ट्रांसलेशन नहीं करते। जब कभी सेंटेंस में ऐसा शब्द यूज हो जहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ठीक है, तो वहाँ देयर लगाते। वॉज यानी था, ठीक है, था। ए यानी एक। स्मॉल का मतलब छोटा, एक छोटा। बॉय यानी लड़का, ठीक है ना। देयर, अब देयर का मतलब वहाँ नहीं करेंगे कि हाँ वहाँ था एक छोटा लड़का, ऐसा नहीं, वहाँ नहीं होगा, मैंने लिख दिया, लेकिन आप समझिए देयर का मीनिंग वहाँ नहीं आएगा। हु वॉन्टेड, हु यानी जो, वॉन्टेड का मतलब चाहता था। वॉन्टेड मतलब क्या हो जाएगा, चाहता था, जो चाहता था। टू लर्न स्विमिंग, टू यानी को, और लर्न का मतलब हो गया सीखना, वो सीखना चाहता था। स्विमिंग कहते हैं तैरने को, ठीक है, तैराकी, आप इसे तैराकी कह लें, तैराकी या तैरना, वो तैरना सीखता चाहता था, ठीक है ना। तो ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय हु वांटेड टू लर्न स्विमिंग। एक छोटा लड़का था जो तैरना सीखना चाहता था, ठीक है। ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल। ही यानी वह। अब देखिए गो का मतलब होता है जाना। गो को जब हम पास्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं वेंट। ही वेंट, वह गया। अब गो का मतलब जाना और वेंट का मतलब गया। ही वेंट, वो गया। टू यानी को, आ एक स्विमिंग पूल, कहाँ गया, ठीक है। तो स्विमिंग पूल मतलब क्या होगा, स्विमिंग यानी तैरने का, ठीक है। पूल का मतलब हो गया तालाब, छोटे जहाँ पानी का छोटा सा स्टोरेज हो से तालाब कहते हैं। और पूल, अब ये तो आर्टिफिशियल तालाब है जो कि तैरने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। तो स्विमिंग पूल गया। ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल, वो एक तैरने के तालाब में गया। बट सॉ मेनी बिग स्विमर्स, बट लेकिन क्या होता है, सॉ। देखिए सी का मतलब होता है देखना और सी की पास्ट फॉर्म होती है सॉ। तो उसने देखा, लेकिन उसने क्या देखा, मेनी यानी कई या बहुत से। बिग का मतलब बड़े, तो कई बड़े स्विमर्स का मतलब तैरने वाले, उनको हम तैराक भी कहते हैं जो तैरते हैं। तो उसने देखा कि कई बड़े बड़े तैराक ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग देयर। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले से। ऑलरेडी मीन्स क्या हो जाएगा, पहले से, ठीक है, पहले से। प्रैक्टिसिंग का मतलब अभ्यास कर रहे, अभ्यास कर रहे, ठीक है, कर रहे। देयर का मतलब होता है वहाँ, तो वहाँ पर पहले से ही अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। तो ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल, वो एक तैरने वाले तालाब में गया, स्विमिंग पूल में गया। बट सॉ मेनी बिग स्विमर्स, लेकिन उसने देखा कि कई बड़े बड़े तैरने वाले पहले से ही वहाँ पर अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। तो एक प्रेरणादायक स्टोरी है दोस्तों, बहुत अच्छी स्टोरी है और नोट करते चलिए हमारे साथ साथ आप भी। ही फेल्ट नर्वस, ही यानी कि वह। फेल्ट का मतलब महसूस किया, तो उसे क्या महसूस हुआ,
महसूस हुई, उसको महसूस हुई, क्या महसूस हुई? नर्वस। नर्वस का मतलब घबराना। नर्वस मीन्स क्या होता है? घबराना। तो वो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बड़े बड़े तैराक प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उनको देख करके थोड़ा सा वो घबरा गया, थोड़ा सा नर्वस हो गया। एंड थॉट, और थॉट का मतलब क्या होता है? सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट का मतलब सोचा। सोचा और विचार भी होता है, जैसे किसी का विचार या ख्याल, वहाँ पे भी हम थॉट वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड थॉट, और उसने सोचा। हाउ कैन आई स्विम लाइक देम? हाउ यानी कैसे, हाउ कैसे, कैन, कैन का मतलब सकता, ठीक है ना? सकता, आई का मतलब मैं, स्विम का मतलब तैरना। तो मैं कैसे तैर सकता हूँ, हाउ कैन आई स्विम, कि मैं कैसे तैर सकता हूँ, लाइक देम। लाइक का मतलब हो गया जैसे, देम यानी उनके। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि अब ये बच्चा जो है जब देखता है कि वहाँ बड़े बड़े तैरने वाले, वो तैरना सीखना चाहता था, उसका बहुत मन था कि वो स्विमिंग करे। बट जब वो जाता है स्विमिंग पूल में तो वहाँ देखता है कि उससे बड़े बड़े तैराक हैं जो वहाँ पर तैर रहे हैं। और अब वो क्या होता है? वो नर्वस हो जाता है। वो नर्वस हो जाता है और वो सोचता है कि वो किस तरह से, हाउ कैन आई स्विम लाइक देम, कि मैं उनकी तरह कैसे तैरना सीखूं। बट स्टिल ही डिड नॉट गिव अप। बट लेकिन, लेकिन स्टिल, स्टिल मीन्स क्या हो जाएगा? फिर भी, फिर भी, ही यानी वह, डिड नॉट, डिड नॉट यानी नहीं, नहीं, गिव अप हार माना, हार माना, ठीक है ना? हार माना। अब यहाँ पे देखिए जो डिड है ना, डिड का जो मीनिंग है वो यहाँ जुड़ जाएगा गिव अप के साथ। क्यों? देखिए डिड जो है वो डू की जगह पे यूज होता है पास फॉर्म में। जैसे डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया। तो उसने क्या नहीं किया? उसने हार नहीं मानी। बट स्टिल ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एवरी डे ही केम टू द पूल। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, ठीक है? प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। ही केम वह आया, वह आया, वह आया। टू द पूल, टू यानी को, और पूल, पूल का मतलब तालाब। तो वो हर दिन तालाब में आया। एट फर्स्ट ही कुड नॉट इवन फ्लोट। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है? ही कुड नॉट इवन फ्लोट, ही यानी वह, कुड नॉट, देखिए कैन का मतलब सकना या सकता होता है, और कुड का मतलब सका, ठीक है ना? सका, सका क्या? सका। नॉट यानी नहीं, इवन यहां तक, फ्लोट यानी तैरना। तो वो जरा सा भी तैर नहीं पाया। एट फर्स्ट ही कुड नॉट इवन फ्लोट। तो पहले दिन वो यहां तक कि पानी में तैर नहीं सका, यानी वो पानी में नहीं उतर पाया, पानी में जा, क्योंकि क्या हुआ उस वक्त उसके साथ? पीपल लाफ्ड एट हिम बट ही केप्ट ट्राइंग। पीपल यानी लोग, लाफ्ड, लाफ्ड यानी हंसे या हंस रहे, हंस रहे थे। एट यानी पर, हिम यानी उस पर। तो उसके ऊपर जो लोग थे वो हंस रहे थे। बट ही केप्ट ट्राइंग, लेकिन, लेकिन ही यानी वह, केप्ट ट्राइंग कोशिश करता रहा। हाँ, केप्ट का मतलब जारी रखा, जारी रखा। ट्राइंग यानी प्रयास करना, प्रयास करना। तो उसने प्रयास करना जारी रखा, प्रयास करना बंद नहीं किया, ठीक है? पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसते रहे। बट ही केप्ट ट्राइंग, लेकिन उसने कोशिश बंद नहीं की, वो लगातार कोशिश करता रहा। तो जो कहानी है दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि हमें निरंतर प्रयास करना है। स्लोली ही लर्न टू फ्लोट, देन द मूव हिज हैंड्स एंड लेग्स। स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे। ही लर्न यानी वह, लर्न का मतलब सीखा या सीख गया, धीरे धीरे वो सीख गया। टू फ्लोट यानी तैरना, धीरे धीरे वो तैरना सीख गया।
देन टू मूव हिज हैंड एंड लेग्स, और तब उसके बाद टू मूव, टू यानी को, मूव का मतलब हिलाना या डुलाना, किस तरह पानी में हिलाते हैं, हिज हैंड्स उसके हाथ, उसके हाथ या उसके हाथों को, एंड लेग्स और पैरों को, और लेग्स यानी पाँव या पैरों को कैसे हिलाते हैं। तो स्लोली ही लर्न टू फ्लोट देन टू मूव हिज हैंड एंड लेग्स, धीरे धीरे वो तैरने लगा और फिर वो अपने हाथ और पैर को हिलाना सीख गया। यानी स्विमिंग में जिस तरह से हाथ और पैर को चलाते हैं, डे बाय डे ही गॉट बेटर, डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन, डे बाय डे का मतलब क्या होता है, दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन, ही गॉट बेटर, वह, ही गॉट बेटर वह बेहतर होता गया, वो बेहतर होता गया, होता गया, ठीक है ना। तो डे बाय डे, अब देखिए किसी भी काम को, अब ये जो स्टोरी है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो स्टोरी है, स्टोरी को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारा किसी भी काम में निरंतरता होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, मेनी यानी कई, मंथ्स यानी महीनों, तो कई महीनों के हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, कई महीनों की कड़ी मेहनत, ठीक है, कई महीनों कड़ी मेहनत बाद, द सेम पीपल हु लाफ्ड एट हिम, द सेम, सेम का मतलब वही, सेम का मतलब वही, पीपल यानी लोग, तो वही लोग जो, हु यानी जो, लाफ्ड एट हिम हंसते थे, ठीक है ना, वही लोग जो हंसते थे, एट यानी पर, हिम यानी उस, ठीक है ना, तो उस पर जो है जो लोग हंसते थे, स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर हिम, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिए, ठीक है। क्लैपिंग, क्लैपिंग का मतलब ताली बजाना, ताली बजाना, तो ताली बजाना शुरू कर दिए। फॉर हिम, फॉर का मतलब क्या हो गया, के लिए, हिम यानी उसके, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया उन लोगों ने, ताली बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, द सेम पीपल, कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वही लोग जो उस पर हंसते थे, अब उन्होंने उसको ताली बजाना शुरू कर दिया, क्लैप करना शुरू कर दिया। अब वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, वो लोग इनकरेज कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने उसका पोटेंशियल देख लिया। तो वन डे ही बिकेम द बेस्ट स्विमर्स इन हिज ग्रुप, वन डे एक दिन, ही बिकेम, वह, बिकेम का मतलब बन गया, बिकेम मीन्स क्या हो जाएगा, बन गया, तो एक दिन वो बन गया, द बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा, तो एक दिन वो सबसे अच्छा स्विमर बन गया, स्विमर का मतलब हो गया तैराक, तो एक दिन वो सबसे अच्छा तैराक बन गया, इन हिज ग्रुप, इन का मतलब में, हिज यानी उसके, ग्रुप कहते हैं समूह को, तो एक दिन वो अपने ग्रुप का सबसे अच्छा स्विमर बन गया, ठीक है, या वो बन जाता है, ठीक है। तो दिस स्टोरी टीचेस अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन, तो ये स्टोरी, ठीक है ना, क्या सिखाती है हमको, ठीक है, ये कहानी टीचेस, टीचेस का मतलब सिखाती, टीच का मतलब सिखाना, और जहाँ पे एस और ई एस लग जाएगा दोस्तों वहाँ पे सिखाता, जाता, आता, खाता, इस तरह मीनिंग बनती है, ठीक है। तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन, अस यानी हमें, एन एक, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है यानी अभ्यास, ठीक है, एक महत्वपूर्ण अभ्यास सिखाती है ये कहानी। नेवर कंपेयर योर बिगिनिंग विथ समवंस एंड, ठीक है, तो आपको ये सिखाती है कि नेवर, नेवर का मतलब क्या हो गया, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, कंपेयर का मतलब तुलना करना, तुलना करना, कंपेयर का मतलब तुलना करना, योर यानी आपकी, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, तो कभी भी आप अपनी शुरुआत का तुलना, शुरुआत की तुलना, विद का मतलब से,
या साथ, someone's किसी, someone यानी किसी के, एंड यानी अंत, यानी आखिर में वो शख्स क्या बन रहा है, तो आपको उसकी तुलना अपनी शुरुआत से नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत में, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वो मास्टर नहीं होता। मास्टर वो निरंतर प्रयास से बनता है, कोशिश से बनता है, ठीक है। एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। एवरीवन यानी हर कोई, हर कोई या प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक भी तो, स्टार्ट्स का मतलब शुरू करता, तो हर कोई क्या करता, हर कोई शुरू करता है, आरंभ करता है फ्रॉम ज़ीरो। फ्रॉम यानी इससे, और ज़ीरो का मतलब होता है शून्य, तो वो बिल्कुल शून्य से शुरुआत करता है। कोई भी हो, जब वो सीखने की शुरुआत करता है गाइस, तो हमेशा वो ज़ीरो से शुरुआत करता है। इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, तो अगर यू यानी आप, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहेंगे, कड़ी मेहनत, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और बिलीव का मतलब विश्वास करना, विश्वास करना, और आप विश्वास करेंगे इन योर सेल्फ, इनका मतलब में योर सेल्फ यानी खुद पर, और अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो वन डे यू विल ऑल्सो सक्सीड, तो एक दिन, वन डे यानी एक दिन, यू यानी आप, विल ऑल्सो, अब देखिए विल जो है ना, कहाँ पे लगाते हैं, विल हम लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई बात भविष्य में कहनी होती है। विल ऑल्सो सक्सीड, कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। अब यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कामयाब, क्योंकि ऑल्सो लगा है ना, ऑल्सो का मतलब भी, विल सक्सीड कामयाब होंगे, ठीक है ना। विल सक्सीड का क्या मतलब, कामयाब होंगे। तो इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास रखेंगे, वन डे यू विल ऑल्सो सक्सीड, तो एक दिन आप भी ज़रूर सफल हो जाएंगे, ठीक है ना, एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट चाइल्ड, जस्ट लाइक, जस्ट यानी ठीक, लाइक यानी जैसे, दैट चाइल्ड उसी बच्चे यानी उसी बच्चे की तरह, वी मस्ट कीप ट्राइंग, तो हमें अवश्य, मस्ट का मतलब क्या होगा, अवश्य या ज़रूर, तो हमें अवश्य कीप ट्राइंग यानी जारी रखना, कीप का मतलब क्या हो गया, जारी रखना, जारी रखना, ट्राइंग यानी कोशिश, तो हमें कोशिश जारी रखनी है, विदाउट फियर, बगैर डर के, तो बिना डर के हमको कोशिश क्या रखनी, जारी रखनी। सक्सेस विल कम टू दोज हु डोंट गिव अप, और एक आखिरी लाइन इस पूरी स्टोरी की, कि जो सफलता है, इसको आप मोरल भी समझ लें दोस्तों, ऑलवेज हमेशा, कम्स का मतलब आती, कहाँ आती, टू दोज, टू यानी को, दोज यानी उनको या उनके पास, हु यानी जो, डोंट गिव अप, डोंट यानी नहीं, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो जो हार नहीं मानते हैं हमेशा सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है, याद रखिएगा। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की स्टोरी, और अगर अब इस कहानी के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्टोरी में सिर्फ इतनी सी बात थी, एक छोटा सा बच्चा जो कि तैरना सीखना चाहता था, लेकिन जब वो तालाब में पहुंचता है, पॉन्ड में जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि बहुत बड़े बड़े जो स्विमर्स हैं, स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अब ये घबरा जाता है, इसको लगता है कि इतने बड़े बड़े इनके बीच में मैं कैसे सीखूंगा। हालांकि वो बिना डरे बिना घबराए पानी में उतर जाता है। कुछ दिन तक लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन उसके निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत से वो एक दिन कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, और वो एक बहुत अच्छा स्विमर बनता है। अब वही लोग जो उसके आलोचक थे, आलोचना कर रहे थे, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में होता है दोस्तों, जब तक हम अपने जीवन में कामयाब नहीं होते, हमारी आलोचनाएं हमारे घर से ही शुरू होती है। किसी बाहरी को जाने दीजिए, घर में ही आलोचना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हमारा नया चैनल है और इस चैनल पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।